दोस्तों, आज तारीख 25 जुलाई दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में रेलवे ने किया पूरे देश में टिकट बुकिंग में भारी बदलाव। अगर आप करने जा रहे हैं भविष्य में रेलवे की यात्रा, तो इस टिकट बुकिंग के नए नियम को जानना है बहुत ही जरूरी। साथ ही छोटे छोटे दुकानदार जैसे फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले क्यों क्यूआर कोड हटाया, क्यों नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन पैसा, आखिरकार क्यों छोटे छोटे दुकानदारों को क्यूआर कोड पर आ रहा है जीएसटी नोटिस, साथ ही 8वां वेतनमान लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना हो सकता है। ऐसी ही 50 बड़ी खबरें जानते हैं मात्र 10 मिनट में। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदले, आज से लागू हुआ नियम। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले करना होगा आवेदन। अगर आपकी ट्रेन सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है तो इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा जरूरी। और साथ ही अगर आपकी ट्रेन का समय दोपहर 2:01 से लेकर रात के 11:59 तक है तो आपको आवेदन एक दिन पहले और शाम 4 बजे से पहले करना होगा। साथ ही रेलवे पिछले 2-3 महीनों में 3 बड़े बदलाव भी कर चुका है, जिन्हें जानना भी बहुत जरूरी है। इसमें पहला बदलाव है, अब ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले कंफर्म होगा टिकट। पहले यह नियम 4 घंटे पहले का था। साथ ही दूसरा नियम है, रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी बताया। और साथ ही तीसरा और महत्वपूर्ण नियम है कि वेटिंग टिकट पर अब स्लीपर और एसी कोच के डिब्बों में नहीं कर सकेंगे सफर। अगर किया तो लगेगा जुर्माना। अगर आप एसी कोच में करते हैं सफर वेटिंग टिकट पर तो आप पर जुर्माना लगेगा 440 रुपए। साथ ही अगर आप स्लीपर कोच में सफर करते हैं वेटिंग टिकट के साथ तो आप पर जुर्माना लगेगा 250 रुपए। बेंगलुरु में दुकानों पर नो यूपीआई के बोर्ड लगे, दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से क्यूआर कोड को हटाया। जीएसटी नोटिस का विरोध, कर्नाटक सरकार झुकी, 3 साल का जीएसटी माफ किया। दरअसल यह मामला है, टैक्स डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु में दूध वाले, फल वाले, फूल वाले और सब्जी बेचने वालों को भी 2 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक का नोटिस भेज दिया। पूरे बेंगलोर में लगभग 22,000 से ज्यादा छोटे मध्यम व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिया गया, जिससे छोटे छोटे दुकानदार काफी परेशान हैं और उन्होंने क्यूआर कोड का विरोध किया। केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू करेगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है। आयोग अगर 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है, इसी कारण ये सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सोना और चांदी ने छुआ रिकॉर्ड स्तर। सोना 1025 रुपए बढ़कर 1,533 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। इस साल अब तक सोना 24,371 रुपए महंगा हुआ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल सोना 1 जनवरी 2025 को सोने के प्राइस 76,162 रुपए था, जो 24,371 रुपए बढ़कर अब सोने का प्राइस 1,533 रुपए हो गया है। अब इनकम टैक्स को समझना होगा और आसान, क्योंकि सरकार इनकम टैक्स के शब्दों को आधा कर, जैसे पहले 5 लाख शब्द थे उन्हें अब आधा कर 2.5 लाख कर रही है सरकार। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। भारत ने यूरोपियन यूनियन को दिया जवाब, हाँ हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए सही होगा। असल यूरोपीय यूनियन ने उसी तेल पर पाबंदियां लगाई हैं। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धोखाधड़ी की। बोले, हजारों बोगस वोटर जोड़े, हमारे पास 100% सबूत जाएंगे, इस गलत फहमी में न रहना। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों से। राहुल ने आरोप लगाया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों नए लोगों को वोटर सूची में जोड़ा गया तथा 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर संसद में विपक्ष की नारेबाजी। लोकसभा कार्रवाई सिर्फ 12 मिनट चली। स्पीकर बोले, पोस्टर लाने पर सदन नहीं चलेगा। राहुल गांधी बोले, ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया, वह कौन है, यह उनका काम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 345 सड़कें बंद, अब तक 137 की मौत, 34 लापता। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया, जबकि बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटों में दिल्ली, गोवा, तेलंगाना सहित 6 राज्यों में ज्यादा बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर बांध ओवरफ्लो, 8 गेट खोले गए। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट बारिश को लेकर। मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में अगले 4 दिन बारिश की संभावनाओं को लेकर अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 2-3 दिन बारिश का दौर धीमा रह सकता है। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत और ओम माथुर का नाम दौड़ में। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू की, तारीखें जल्द घोषित होंगी। विपक्ष भी उतारेगा मजबूत प्रत्याशी। गुरुग्राम में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद। 200 संदिग्धों की जांच जारी और कई अवैध प्रवासी अंडरग्राउंड। यूपी में 11 साल की बच्ची को तेंदुआ ने बनाया शिकार, घर से 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला सब। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नासिद बोले, भारत ना होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। कहा पीएम मोदी की यात्रा से देश में भारतीय टूरिस्ट बढ़ेंगे। पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर वीजा देगा भारत। दरअसल भारत ने कोरोना काल और गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह सर्विस बंद कर दी थी। भारतीय बिना वीजा के 59 देशों में यात्रा कर सकेंगे। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान, सिंगापुर पहले स्थान पर और अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी बोले कई साल की मेहनत के बाद समझौता हुआ, 99% भारतीय सामानों को टैरिफ से राहत। दोनों देशों के बीच इस एग्रीमेंट के बाद जाने भारत में क्या क्या सस्ता हो सकता है। तो लग्जरी कारें जैसे जगुआर, लैंड रोवर, ब्रांडेड कपड़े, फैशन के प्रोडक्ट, होमवेयर, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी अब सस्ती कीमत पर भी मिल सकती हैं। रूसी प्लेन चीन के सीमा के पास क्रैश हुआ, सभी सवार 49 लोगों की मौत। कुछ घंटे पहले ही कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा था। भारत के साथ बातचीत को तैयार पाकिस्तान प्रधानमंत्री 2 महीने पहले भी बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत भी कह चुका है बात सिर्फ पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा भारत। मैनचेस्टर टेस्ट में पंत को चोट के बावजूद भी बैटिंग करने उतरे। भारत का स्कोर 322 रन पर 6 विकेट। शार्दुल ठाकुर 41 रन बनाकर आउट। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर भड़के मौलाना, बोले पाप किया यह बर्दाश्त नहीं। दरअसल अखिलेश यादव की मस्जिद में कथित मीटिंग पर बरेली के मौलाना भड़क गए। कहा यह मस्जिद की पवित्रता और गरिमा के खिलाफ है, हमें खुले में नहाना पड़ रहा है। सीसीटीवी लगे हैं। महिला सिपाहियों ने रो रो कर अपना दर्द सुनाया। प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश देने वाले डीआईजी हटे, 3 सस्पेंड। थिएटरों में, मूवी थिएटरों में छाई फिल्म सैयारा। बिना बड़े स्टार और बिना प्रमोशन के रही है फिल्म हिट। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है पूरे देश में। और वहीं मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। दरअसल 3 दिन पहले 12 आरोपियों को बरी किया था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में हाई कोर्ट ने। उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एससी बोला फिलहाल दोबारा जेल में भेजना जरूरी नहीं। 19 साल पहले इस सीरियल ब्लास्ट में 189 लोग मारे गए थे। मुंबई में ट्रेनों में 7 कोचों में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए थे।